आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जेहिम शिक्षा न लभ्भई थम्भा कोहा पमाएणम रोगेणालस्य एनय। हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा साधु समुदाय में भी महत्वपूर्ण है और गृहस्थों के जीवन में भी शिक्षा का महत्व है। उसी का प्रभाव मानना चाहिए। कितने कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने परिवार से दूर रह जाते हैं, माता पिता से दूर रह जाते हैं, कई विदेश चले जाते हैं, देश में भी कहीं हॉस्टल में रह जाते हैं और कहीं रह जाते होंगे और शिक्षा प्राप्त करते हैं। साधु संस्था में भी शास्त्रों का अध्ययन, भाषा का भी अध्ययन और भी कुछ विषयों का अध्ययन करने वाले करते हैं। और वर्तमान में तो कई एकदम सिस्टेमेटिक अध्ययन, यानी 12वीं BA MA फिर डॉक्टरेट करना, PhD करना, इस पर भी करते हैं और अपने साधु समुदाय में एक दूसरे से अनेक चीजों का ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। तो शिक्षा का महत्व है। प्राचीन काल में तो पूर्वों का भी अध्ययन का क्रम था। पूर्व 14 पूर्व बताए गए हैं। स्थूली भद्र आदि ने पूर्वों का अध्ययन करने के लिए भी प्रयास यथासंभवतया किया होगा। और अंग हैं, उपांग हैं, छेद हैं, मूल हैं, आश्रित हैं और भी आगम अन्य परंपरा में सम्मत है। तो यह शास्त्रीय अध्ययन और ग्रंथ भी अनेक अनेक हैं, जिन ग्रंथों को पढ़ने से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अनेक ग्रंथ हैं। आचार्य उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र है, फिर उस पर स्वोपज्ञ भाष्य है, फिर उस पर टीका भी सिद्धसेन गणि की है और भी तत्वार्थ पर व्याख्या है। अब ऐसे ग्रंथ को कोई पढ़े, अच्छी तरह आत्मसात करे तो विभिन्न ज्ञान, ठोस अच्छा ज्ञान संग्रहित हो सकता है। और भी अनेक ग्रंथ हैं, हिंदी भाषा में भी अनेक किताबें हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जैन दर्शन मनन और मीमांसा पुस्तक है। अच्छी तरह कोई पढ़े, संभव है जैन दर्शन, जैन धर्म संबंधी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो जाएं। तत्वार्थ भाषानुसारिणी बहुत विशाल काय भगवती सूत्र, और उसको अच्छी तरह पढ़े, टीका पढ़े, भाष्य भी हिंदी में तैयार प्राय हो गया है, छप गया है हमारे यहाँ, उसको कोई पढ़े, कितना ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 55वां सूत्र को कोई पढ़े, कितना तात्विक ज्ञान अर्जित हो सकता है। आचारांग भाष्यम, उसको पढ़े। अनेक अनेक आगम है। उत्तरध्ययनानी है, 10वें आलियम है, ठाणंग है, समवाओ है, सुयगड़ो है, कितने कितने आगम हैं। 32 आगम हमारे यहाँ सम्मत हैं प्रमाण के रूप में। तो ज्ञान का, शिक्षा का महत्व है। शास्त्रकार ने बताया
5 ऐसे स्थान हैं, कारण हैं, जिनसे आदमी शिक्षा को प्राप्त नहीं हो सकता। पहला कारण है थम्भा, स्तंभो जाड्यम, या जड़ता, अहंकार। घमंड है, अहंकार है, यह ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा है। ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान के प्रति भी एक नम्रता का भाव, विनय का भाव हो। ज्ञान के प्रति विनय का भाव, जो मुझे पाना है उसके प्रति मेरा आकर्षण तो होना चाहिए ना। तो ज्ञान के प्रति आकर्षण हो, ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव हो, ज्ञान चाहिए। बुद्धि के प्रति भी सम्मान का भाव हो। यस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। निर्बुद्धि के पास बौद्धिक बल नहीं होता। शरीर का बल तो हो सकता है, पर शरीर के बल के साथ बुद्धि का बल न हो तो शरीर का बल भी ज्यादा उपयोगी न भी बने। अब बुद्धि एक अच्छा तत्व है, पर कोई बुद्धि की अवहेलना करेगा, बुद्धि का अपमान करेगा, बुद्धि की आसाधना करेगा, बुद्धिमान की उस संदर्भ में आसाधना करेगा, फिर बुद्धि दूर हो जाएगी। तो बुद्धि चाहिए तो बुद्धि के प्रति सम्मान का भाव रखो, बुद्धि के प्रति विनय रखो। तो मान लो बुद्धि भी हमारे निकट आना चाहेगी, बुद्धि से हम दुराव रखेंगे, बुद्धि की अवहेलना करेंगे, तो तिरस्कार किसी आदमी का हम करेंगे, वो हमारे निकट क्यों आना चाहेगा। सम्मान देंगे तो आदमी निकट भी आना चाह सकेगा, तिरस्कार करेंगे तो कोई क्यों हमारे पास आएगा। इसी प्रकार हम बुद्धि का, ज्ञान का, शिक्षा का सम्मान रखेंगे तो आशा करें ज्ञान हमारे पास, हमारे में विकसित हो सकेगा, हो जाए। ज्ञान की अवहेलना, निंदा करेंगे तो ज्ञान क्यों हमारे पास रहना चाहेगा, आना चाहेगा। तो थम्भा अहंकार है, वह शिक्षा प्राप्ति में बाधा है। तो शिक्षा पाना है, ज्ञान पाना है तो घमंड से दूर रहना चाहिए। घमंड नहीं, ज्ञान देने वाले के प्रति भी विनय का भाव। मेरा ज्ञान दाता है, शिक्षक है, प्राध्यापक है, ज्ञान के प्रति भी सम्मान का भाव। ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना करने से ज्ञानावरणीय कर्म हो सकता है। इसलिए थम्भा शास्त्रकार ने कहा, जो अहंकार है तो शिक्षा में बाधा, शिक्षा नहीं मिलती, ऐसा हो सकता है। दूसरा कारण है कोहा, शिक्षा में बाधक तत्व है कोहा, गुस्सा है, आक्रोश, यह भी शिक्षा प्राप्ति में बाधा है। तो आक्रोश नहीं, गुस्सा नहीं, शांति में रहना चाहिए। गुस्सा तो प्राय तो सर्वत्र वर्जनीय है, गुस्सा काम की चीज नहीं है, प्राय तो मान ही ले। शांति में रहना चाहिए, कोई बात भी कहनी है तो बात करने में भी शांति रखें, आवेश चाहिए। तो शिक्षा प्राप्ति में दूसरा बाधक तत्व है गुस्सा, कोह, कोप। तीसरा बाधक तत्व है प्रमाद। प्रमाद शिक्षा प्राप्ति को रोकने वाला है। खूब खाने पीने में, मौज मस्ती में मन लगाना, जुआ खेलने में लग जाना और व्यसनों में पड़ जाना, विभिन्न रूपों में प्रमाद है। तो वो प्रमाद से ही फुर्सत नहीं मिलती तो ज्ञान प्राप्त करने में समय कब निकालेगा। तो प्रमाद से बचे, अप्रमाद में रहे, जागरूक रहे,
कि ऐश आराम से दूर यानी आसक्ति न रखे, विलासिता, व्यसन, इनसे बचे। 5 इंद्रियों के 5 विषयों में भी आसक्ति ज्यादा न रखे, तो प्रमाद मुक्त हो, तो ज्ञान प्राप्ति में वह बाधा नहीं रहती। चौथी बाधा है रोग, बीमारी। शरीर में, मन में बीमारी हो जाती है तो बीमारी भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। शरीर स्वस्थ चाहिए, स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति। चित्त भी स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो। सम दोष है समाग्निश्चय, सम धातु मलक्रिय है, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनहा स्वस्थ इत्यभिधीयते। संस्कृत में कहा गया कि ये वात पित्त कफ तीनों सम हो, संतुलित हो, और अग्नि संतुलित हो, जठराग्नि ठीक हो, धातु मल की क्रिया, विसर्जन क्रिया ठीक हो, कोष्ठबद्धता ज्यादा, पेट साफ नहीं होता तो कठिनाई है। वो कहा गया कि पेट साफ 100 रोग माफ। एक पेट साफ 100 रोग माफ। संभवतः मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी आमेद का यह कोई सूक्त था कि पेट साफ 100 रोग माफ। तो ये सब यानी रोग न हो शरीर में तो ज्ञान प्राप्त करने में अनुकूलता रह पाएगी, वरना वो सो जाएगा कि मेरा ठीक नहीं। मन भी पूरा नहीं लगता जब आदमी अस्वस्थ है, ज्ञान प्राप्ति में मन भी न लगे। रोग एक बाधा है। 5वीं बाधा है आलस्य। आलस्य है शरीर में, मन में, बस आदमी लेटा है, सोया है, कल करेंगे, फिर कभी देख लेंगे, फिर कभी देख लेंगे, क्या जल्दी है, बाद में कभी कर लेंगे। परीक्षा के दिन आ जाएं और विद्यार्थी आलस्य में रहे तो फिर कैसे विकास होगा। तो आलस्य से आदमी बचे। तो 5 बाधाएं हैं, अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य। इनसे बचे तो आदमी ज्ञान प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रतिभा भी चाहिए, आदमी में प्रतिभा हो तो ज्ञान प्राप्ति जल्दी अच्छी हो सकती है। ज्ञान जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा पक्ष है आचार। आदमी का आचरण, करेक्टर अच्छा होना चाहिए। ज्ञान एक बड़ा अच्छा पक्ष है, साथ में जीवन में संस्कार अच्छे हों, आचार व्यवहार अच्छा हो, आदमी में नैतिकता के प्रति रुझान हो, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ चोरी से बचने का प्रयास रखना, अहिंसा की भावना रखना, सद्भावना रखना, नशा मुक्त जीवन रहे ऐसा मानसिक संकल्प रखना। तो आचार का पक्ष भी अच्छा रहना चाहिए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। अनुव्रत ये छोटे छोटे अच्छे संकल्प, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं निरपराध की हत्या नहीं करूंगा बड़े प्राणियों की, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं सांप्रदायिक सहिष्णुता रखूंगा, आदि आदि ये छोटे छोटे अच्छे अच्छे संकल्प गृहस्थों के जीवन में आ जाते हैं, रहते हैं तो जीवन अच्छा बन सकता है। तो ज्ञान अच्छा और आचार अच्छा। विद्यार्थी शिक्षालयों में पढ़ते हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान की बात, साइंस ऑफ लिविंग, यानी विद्यालय महाविद्यालय हैं, वहाँ विद्यार्थियों को ये जीवन विज्ञान साइंस ऑफ लिविंग, जीने की कला, अच्छा जीवन कैसे जी सके, कैसे विद्यार्थी अपने गुस्से पर कंट्रोल रख सके, वो नैतिकता में मनोभाव को जोड़ करके रख सके, ऐसे अच्छे संस्कार विद्यार्थियों को दिए जाएं
उन्हें ज्ञान भी मिले, अन्य विषयों का ज्ञान भी मिले, और यह नैतिकता का, अहिंसा का, अध्यात्म का भी शिक्षण उन्हें साथ साथ यत्किंचित यदा कदा दिया जाता रहे, और कुछ प्रयोग व्यवस्थित रूप में अध्यात्म योग के प्रयोग थोड़े थोड़े चलते रहें, ताकि विद्यार्थियों का वो जीवन, अच्छा जीवन की शैली, उनकी लाइफ स्टाइल वो अच्छी रह सके। अन्यथा बस उठे, खाया पिया, विद्या संस्थान गए, फिर कोई धंधे में लग गए। जीवन एक ऐसा यंत्र सा, ठीक है जीवन में और काम भी होते हैं, की साधना में भी लगाने का प्रयास हो। न केवल विद्यार्थियों में तो अच्छे संस्कार आ जाएं, ताकि उनका और आगे का जीवन भी अच्छा रह सके, इसमें सुविधा हो जाए। बाकी हर आदमी के लिए अपेक्षित है जीवन अच्छा हो, जीवन में धर्म हो, जीवन में अध्यात्म हो, अहिंसा, नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति, और अपने जप आदि के प्रयोग, ध्यान, अच्छे अध्यात्म के प्रयोग हैं, वे आदमी के जीवन में होने चाहिए। तो यह हमें मानव जीवन जो मिला है, जिसे दुर्लभ कहा गया है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है, इस जीवन का हम लाभ उठाएं, मौके का लाभ उठाएं। यह मानव जीवन अभी तो हमें प्राप्त है, बाद में फिर कब क्या मिलेगा एक अलग विषय है, वह अभी तो प्राप्त है। इस मानव जीवन का लाभ उठाएं। धर्म का संपर्क भी हमें मिल रहा है, अच्छी संगति भी जिनको प्राप्त है, सत्संगति, साधु साधियों की संगति, संतों की संगति, उस संगति से भी अच्छी गति हो सकती है, संगति से अच्छी गति की प्राप्ति हो सकती है। तो कि संगति करो, सत्संगति करो, और अच्छी गति को प्राप्त कर सको। तो अच्छों की संगति में आदमी रहने का प्रयास करे। अच्छा साहित्य पढ़ना तो अच्छा साहित्य पढ़े। मीडिया, या मास मीडिया, सोशल मीडिया आदि, टीवी आदि चीजें हैं, उनमें भी देखना है, तो ऐसी वैसी चीजों से बचने का प्रयास हो। तो अच्छों की संगति, अच्छे साहित्य की संगति, अच्छे आदमी की संगति, मीडिया में भी खराब संगति न हो। इस प्रकार ये सत्संगति, पहले तो खासकर मान लें कि साधुओं की या सज्जनों की संगति, अब तो सज्जनों की संगति तो है ही, अच्छे साहित्य की भी संगति, मीडिया में भी खराब संगति न हो, तो मानव जीवन को अच्छे ढंग से जीना, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली आदमी की अच्छी बननी चाहिए। और जिनको साधुओं की संगति मिलती है, बहुत अच्छी बात है। एक घंटा की, एक घड़ी की भी साधु संगति बढ़िया, आधी घड़ी भी बढ़िया, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, बोले 5 घड़ी भी सही, बस अच्छी संगति, विचार आदमी के अच्छे रहें, सादा जीवन उच्च विचार, जीवन सादा रहे, सादगी हो जीवन में, सिंपलिसिटी, विचार ऊंचे हों, विचार ऊंचे, जीवन में लक्ष्य ऊंचा और पुरुषार्थ अच्छा, विचार ऊंचे, लक्ष्य ऊंचा और पुरुषार्थ भी आदमी का ऊंचा हो, तो आदमी कहां पहुंच सकता है। लक्ष्य आदमी का ऊंचा रहे, बहुत मुझे आगे बढ़ना है, बहुत ऊपर उठना, बहुत आगे बढ़ना है, जीवन में लक्ष्य बनाए भी कि मेरा अंतिम लक्ष्य बहुत ऊंचा है, एक साथ वहां नहीं भी जा सकूं, तो छोटे छोटे लक्ष्य, उप लक्ष्य बना करके आगे बढ़ूं, जितना आगे बढ़ सकूं बढ़ने का प्रयास करूं। सबसे बड़ा लक्ष्य तो मोक्ष है, इसके लिए अध्यात्म की साधना की अपेक्षा होती है। तो ठीक है, आम आदमी सारे कोई साधु तो नहीं बन जाए, कठिन चीज है,
तो गृहस्थ जीवन में रहना है, तो गृहस्थ जीवन में भी अच्छे इंसान, धार्मिक इंसान के रूप में रहें, जहाँ लड़ाई झगड़े से दूर रहना और अच्छा काम करना, दूसरों की जितनी हो सके आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करने का प्रयास करना, किसी को चित्त समाधि आध्यात्मिक रूप में पहुंचा सकें वह पहुंचाने का प्रयास करें, और 24 घंटे बीते वे पापों में, जितने पापों से बच सके बचने का प्रयास हो, और ज्ञान ज्ञान का विकास हो। कितने ग्रंथ हैं आज, कितनी किताबें हैं, कितने लोग ज्ञान देने वाले भी मिल जाएं, कईयों को तो मिल सकते हैं, तो ज्ञान का विकास करने का प्रयास हो, ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव हो, तो ज्ञान हमारे में विकसित होने की एक संभावना की आशा की जा सकती है। वैसा पुरुषार्थ भी साथ में हो, तो ज्ञान और आचार दोनों हमारे जीवन में विकसित हों, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए।